स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला ये क्वेश्चन है फाइंडिंग मिसिंग वन का, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और फाइंडिंग मिसिंग वन का जो पहला क्वेश्चन है हम किस टाइप से बनाएंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। सारे टाइप की क्वेश्चंस आपको आज डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पे समझने की जरूरत है जो किस टाइप की क्वेश्चंस यहाँ पे बनने वाला है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे। चलो भाई, और सारे बच्चे को एक बार नमस्कार। और देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे 6 और 3 है, इससे देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखोगे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। तो यहाँ पे दो स्मॉल डिजिट कौन है बेटा, 6 और 3 है। 6 और 3 को यहाँ पे सम करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा। अगर हम 6 और 3 को सम करेंगे, 6 और 3 को सम करेंगे तो 9, और यहाँ पे है 27, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे, ठीक है बच्चे। उसी तरह से 5 और 2, 5 + 2 = 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। यह भी क्लियर है। अब उसी तरह से यहाँ पे दो डिजिट है 10 और 8, 10 और 8, इसको सम करेंगे तो 18, और 18 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 54, मतलब इस डिजिट पर आ जाएगा 54। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। बिल्कुल क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। फाइंडिंग मिसिंग वन का बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूं। और यहां पे देखिए, समझिए इस क्वेश्चंस को। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखोगे। जो अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे। ये रहा आपके लिए सेकेंड क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन में देखोगे जो क्या हो सकता है भाई, कैसे क्वेश्चंस को बना सकते हो। ध्यान से देखिए और जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, कैसे बना सकते हैं। चलिए भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए तो कैसे बनाएंगे कोई भी स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों को सम करके देखिएगा तो इन दोनों डिजिट को सम करो तो कितना होगा, 45 + 65। इन दोनों को सम कीजिए कितना हो जाएगा, तो 5 + 5 10 हो जाएगा, 6 + 4 10 + 11 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों को सम करेंगे तो 110 हो जाएगा। अगर इस 110 को यहाँ पे क्या लाना है बेटा, 10 लाना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। तो अगर इनको 11 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 11 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मिल गया 10। ठीक है जी, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। बंकेश, चलो भाई, चलो भाई, आपका नाम ले लिया। यहाँ पे देखोगे, देखो आगे देखो क्वेश्चन पे देखो, ये मिल गया 10, कोई परेशानी नहीं। फिर हम इन दोनों डिजिट को सम करेंगे, कितना करेंगे बेटा, 55 + 44। अगर इन दोनों को सम किया, पहला को क्या किया था, 45 + 65 = कितना आ गया था, 110। इसको 11 से डिवाइड किया तो कितना मिल गया था, 10 नीचे वाला। उसी तरह से 55 और 44 को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे भी 9, 99। उसको भी 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा भाई, 9 मिल जाएगा। देखोगे यहाँ पे 9 है, जैसे यहाँ पे प्यारे बच्चे, यहाँ पे जिस तरह से 10 है वही उसी तरह से यहाँ पे 9 है। अब हम इन दोनों डिजिट को कितना सम करेंगे, जो 6 मिल जाएगा। अब ये चीज आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, जो इन दोनों डिजिट को हम कितना से डिवाइड करेंगे जो 6 मिल जाएगा। ठीक है ना जी, तो यहाँ पे कितना है भाई, तो एक बात बताओ, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 × 6 = 66। यहाँ पे किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, 11 से डिवाइड हो रहा है, मिल क्या रहा है 6। और 11 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिल जाएगा, 66। मतलब इन दोनों डिजिट का जो सम होना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 66 आना चाहिए।
ठीक है ना जी। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 66 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 56 प्लस 10 करना पड़ेगा। तो कितना मिल जाएगा भाई, यहाँ पे मिल जाएगा 66। इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 6। तो यहाँ पे कौन सा डिजिट मिल जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, इसमें से ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। टॉप 10 ABC, रिस्पेक्ट जी, प्रतिभा पाल, चलिए आप सभी का, आयुष कुमार, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। ठीक है जी प्यारे बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। आपसे पूछा जा रहा है जो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए जल्दी से इसको समझने की कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। चलो भाई, अब बताएंगे इस क्वेश्चन में कोई भी स्टूडेंट्स ध्यान से देखोगे, जो क्या मिल रहा है भाई, क्वेश्चन मार्क बीच में है, क्वेश्चन मार्क बीच में है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, क्या करोगे भाई, नेक्स्ट वैकेंसी बता दीजिए। ओके चलिए देखते हैं इसमें। अगर हम इसमें देखते हैं प्यारे बच्चे, जो इसमें देखोगे ये 729 है। क्या 729 किसी का स्क्वायर है क्या, यहाँ पे 729 किसी का स्क्वायर है क्या? देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पे भी 3 का क्यूब है, ये भी क्यूब है। किसका क्यूब है? 729 किसका क्यूब है प्यारे बच्चे? 729 किसका क्यूब है बताओगे यहाँ पे? तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये 2 का क्यूब है 2, ये 3 का क्यूब है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब है। तो यहाँ पे 3 2 5 1 6, और यहाँ पे 9 का क्यूब कितना होगा? अगर हम 9 का क्यूब देखेंगे बेटा, आप बताओगे 9 का क्यूब होगा कितना? 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा किसका? 9 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है बेटा? ये 9 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? 1 का क्यूब है। तो हमारा सम कितना होगा? 9। देखना ध्यान से, कितना होगा बेटा? यहाँ पे देखना, यहाँ पर होगा 9 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना? 9 2 11, 12 2 14 15, यहाँ पे 9 2 11, 11 3 14 1 15, टोटल का सम कितना हो जाएगा बेटा? 15 हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब चारों साइड जो भी डिजिट है उसका क्यूब है। याद रखना, ये क्या है बेटा? क्यूब है। ये किसका क्यूब है? ये 9 का क्यूब है।
ये किसका क्यूब है? ये 2 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? ये 3 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? ये 1 का क्यूब है। तो 9 + 2 + 3 + 1 को सभी को डिजिट को सम कर देंगे तो अंदर में कितना है? 15 है। सेम यहाँ पे देखिए, ये जो क्यूब है वो किसका क्यूब है बेटा? 5 का है। ये क्यूब किसका है? 3 का है। ये क्यूब किसका है? 4 का है। और 343 किसका होता है? 7 का क्यूब होता है। तो सम कर दीजिए, यहाँ पे कितना होगा? 5 + 3 + 4 + 7। अब सम कीजिए, कितना हो जाएगा? देखोगे 7 3 10 5 15 15 4 19। यहाँ पे देखोगे टोटल सम कितना आ गया बेटा? 19 आ गया। क्लियर है? अब उसी तरह से ये देखोगे 6 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? 6 × 6 × 6। ये किसका क्यूब है बेटा? 3 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? 5 का ही क्यूब है। ये किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। तो इसको भी सम कीजिए, यहाँ पर 6 + 3 + 5 + 2। इसका सम कितना होगा स्टूडेंट? 6 3 9 9 5 14 15 16। टोटल सम कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्या है भाई? 6 है, 4 है, 2 है, 5 है, 32 है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे? देखिए ध्यान से, कैसे होगा भाई? यहां पे चलिए भाई यहां पे देखते हैं कितना होगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा? 6 × 2 = 12 आ जाएगा। और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे 4 × 5 कितना हो जाएगा बेटा? 20 हो जाएगा। इन दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं। मतलब इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई, आमने सामने का मल्टीप्लाई, मतलब आमने सामने का मल्टीप्लाई, फिर आमने सामने का मल्टीप्लाई, उन दोनों का सम, तो 32 है। अब देखेंगे यहाँ पे 4 का और 3 का मल्टीप्लाई, 4 × 3 = 12। 6 का और 1 का मल्टीप्लाई, 1 × 6 = 6। कितना आ गया बेटा? 18 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह से अब अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स 5 × 7, 5 × 7 तो कितना हो गया? 35। अब हमें लेना है 43। तो 4 में से कितना का मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा ये हो जाएगा? तो देखोगे 35 में और 43 लाना है तो 43 में से 35 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा भाई? 13 7 6 13। यहाँ पे 7 लाना है। यहाँ पे क्या लेना है बेटा? सॉरी 8 5 13, 8 लाना है। तो 8 लाने के लिए यहाँ पे कितना लेना है बेटा? 2 लाना है। तो 2 × 4 = 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 43 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लिखना है बेटा? 2 लिखना है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लिखना है? 2 लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए भाई।
अगला क्वेश्चन समझिए और बताइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जल्दी जल्दी देखो और बताओ क्या हो सकता है। कितना होगा भाई? कितना हो सकता है? चलो एक बार मैं देख लूं इस क्वेश्चन का आंसर, जो क्या पॉसिबल है, क्या हो सकता है। इन दोनों डिजिट से यहां पे 40 बना है, 6 और 2 से यहां पे क्या बना है बेटा? 40 बना है। तो बताओगे यहां पे कैसे बना होगा? यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 2 8 का स्क्वायर अगर देखते हैं, 6 2 यहाँ पे क्वेश्चन में 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, दोनों को सम करते हैं 80, तो 40 है। उसी तरह से अगर हम देखते हैं 8 4 12, 12 का स्क्वायर 144, और 8 में से आ गया 4 चौका 16। एक मिनट, यहाँ पे देखते हैं 7 1 8, 8 का स्क्वायर 64, और 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो गया? 6 4 10, 6 3 1 10, 150। देखो बेटा, अब अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं इन दोनों डिजिट का सम, इन दोनों डिजिट का सम, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 64। इन दोनों डिजिट का सम 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। और फिर इन दोनों डिजिट का डिफरेंस, 6 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 4, तो 4 का स्क्वायर, और दोनों का सम कितना हो जाएगा? 80, और 80 का हाफ, 80 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा? 40। यहाँ पे दिया है 40। समझ में आ गया कैसे बनाया क्वेश्चन को, कैसे घुमाया है? देखो कैसे घुमाया है, ध्यान से देखना। 6 और 2 को सम किया है 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64, फिर 6 में से -2 किया है तो बचा है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, फिर इन दोनों डिजिट का सम है 80, और 80 का हाफ है 40। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन है, यहाँ पे आ जाओ। 1 + 7, तो 1 + 7, ये इन दोनों डिजिट का सम कितना होगा? 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। अब फिर इन दोनों डिजिट का माइनस, 1 - 7 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 100, और 100 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा? 50। यहाँ पे क्या दिया है? 50। ये तो क्लियर हो गया। तो अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा ये वाला। 8 × 4 12, 8 4 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। 8 और 4 इन दोनों डिजिट का सम 8 4 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। फिर 8 में से 4 गया तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इन दोनों डिजिट का सम कितना हो जाएगा? 6 4 10, कैरी 1, 4 1 5 1 6, और 160। और 160 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा? 80। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हो गया? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन सब है यहाँ पे।
अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पूछा गया है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे 5 है, 6 है, 4 है, 60 है, 4, 10, 11, 227, 8 क्वेश्चन मार्क 56। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या होगा प्यारे बच्चे। अगर आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में तो क्या होगा, ये तीनों डिजिट देखोगे 5 गुने 6 गुने 4, ठीक है ना। तो ये टोटल कितना होता है भाई, 5 गुने 6 गुने 4, तो 5 गुने 6 30, 30 चौका 120, कितना हो गया 120। इसको हाफ कर दिया है तो कितना हो जाएगा 60, ये मिल गया 60, ठीक है जी। उसी तरह से 4 गुने 10 गुने 11, 4 गुने 10 गुने 11, तो कितना हो जाएगा 40, या 11 दें 110, 110 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 11 चौके 44, 440, कितना होगा बेटा 440। और 440 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा बेटा 220, यहाँ पे मिल गया 220, ठीक है ना जी। उसी तरह से 7 गुने 8, 7 गुने 8 गुने अब कितना करेंगे तो 50, देखोगे यहाँ पे आराम से पता चल जाएगा, 7 8 है 56। अब देखोगे यहाँ पे भी 56 है, तो 56 का डबल अगर कर दोगे तो कितना होना चाहिए, 6 दूना 12, कैरी 1 5 112 होना चाहिए। तो अब हमें पता चल गया जो 56 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बेटा हमें पता है जो 112 लाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुने 8 गुने 2, तो कितना होगा 7 गुने 8 56, 56 दूना 112, 112 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 56 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चंस को कैसे बनाओगे, ध्यान से देखोगे भाई इस क्वेश्चंस को हमें कैसे बनाना है, जल्दी समझने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चंस में। कैसे बनाओगे, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जो इस क्वेश्चंस को हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट कौन है प्यारे बच्चे, 30 है। यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट कौन है, यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट 30 है, ठीक है ना जी। अब इस 30 को कैसे बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 12 + 6 + 12, तो टोटल कितना बन जाएगा 30। मतलब इन तीनों डिजिट का जो सम होगा वो 30 होगा। 12 + 6 + 12 = 30। उसी तरह से 2 + 7 + 8, 2 + 7 + 8 कितना हो जाएगा 9 8 17। यहाँ पे कितना होना चाहिए बेटा, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 17 है, यहाँ पर 17 है। तो उसी तरह से हम कितना सम करेंगे जो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे 7 और 9, इसको सम किया तो 9 7 16, और कितना हम इसमें और सम करेंगे जो 21 होगा तो 16 5 21। तो यहाँ पर 21 लाने के लिए यहाँ पे कितना डिजिट को रखना पड़ेगा 5 को। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलो भाई अब यहां पे देखेंगे इस क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या है भाई, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो भाई। अब देखोगे ये स्क्वायर है प्यारे बच्चे, ये स्क्वायर है, यह भी स्क्वायर है, यह भी स्क्वायर है, बट ये स्क्वायर नहीं है। ध्यान से देखना, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, बट ये स्क्वायर नहीं है। तो अगर नहीं है तो स्क्वायर जो है कितना है 49। अगर हम इसको स्क्वायर किसका है, ये जो स्क्वायर है किसका स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है वो किसका है बेटा, ये स्क्वायर है 7 का। ये स्क्वायर किसका है बेटा, 7 का स्क्वायर है, कोई परेशानी नहीं। ये जो स्क्वायर है वो किसका है, रूट अंडर, अगर हम रूट अंडर 49 करते हैं, सॉरी रूट अंडर अगर हम 49 करते हैं, रूट अंडर 49 करते हैं तो इसका कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। यहाँ पर रखना, रूट अंडर 25 करते हैं तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। रूट अंडर 4 करते हैं तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इस तीनों डिजिट को सम कितना मिलेगा, 7 5 12, 12 2 14। यहाँ पे रूट, यहाँ पे स्क्वायर करके 14 सम हो जाएगा। मतलब ये 7 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तीनों को सम करेंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। उसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे ये किसका है, 6 का, 36 जो है रूट अंडर 36 किसका है, 6 का। यहाँ पर 16 रूट अंडर 16 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 का। फिर रूट अंडर 9 किसका हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। इस तीनों डिजिट को अगर हम सम कर देते हैं, इन तीनों डिजिट को सम कर देते हैं तो यहाँ पे 6 4 10 10 3 13, यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, 13 होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 13, ऑप्शन नंबर 4। चलो इसको भी एक बार चेक करके समझ लेते हैं जो 29 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर किसका है, 8 का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 64 तो कितना मिल जाएगा, 8। फिर रूट अंडर 100 तो रूट अंडर 100 जब ये करेंगे तो कितना मिल जाएगा बेटा, 10 मिल जाएगा। रूट 111, रूट 100 121 मतलब 11। अगर हम तीनों को सम कर देते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 8 1 9 29। बिल्कुल सही है। तो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही जा रहा है। क्लियर है? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है 983612 क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए भाई कैसे हो सकता है। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, किस समझ में आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप बनाओगे कैसे। तो देखिए क्वेश्चन में कहता है 9 + 8 + 3, 9 + 8 + 3 इक्वल टू, देखते हैं कितना हो जाएगा, 9 8 17 17 3 20। यहाँ पे टोटल सम कितना हो रहा है बेटा, 20 हो रहा है। यहाँ पर 6 + 12 + 2 तो 12 6 18, 18 2 20। इसका भी टोटल सम कितना हो रहा है बेटा, 20 हो रहा है। तो यहाँ पर 7 + 5 और 5 12 8 20। तो यहाँ पे कितना सम करेंगे जो 20 हो जाएगा, तो उसके लिए 8 सम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 कितना हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है और बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश कीजिए।
तो क्या हो सकता है? देखते हैं। अब अगर आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा हो तो बता सकते हो यहाँ पे, अगर इस क्वेश्चन को देख के तो कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कोई स्टूडेंट्स को। चलिए देखते हैं भाई, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर मान लो ये इसका हाफ अगर करते हैं 25 का हाफ कितना होगा बेटा? 12.5। 16 का हाफ कितना होगा? इसका हाफ 25 का हाफ होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ। 25 का हाफ होगा 12.5, 16 का हाफ होगा 8, 10 का हाफ होगा 5, 17 का हाफ होगा कितना भाई? 8 दूना 16, 1 17, 8.5, यही तो होगा। तो अगर हम सम कर देते हैं तो 5 5 10 कैरी 1 हो जाएगा, 8 8 16, 16 17 18, 18 5 23 1 24 का 4 हाथ कैरी 2 1 1 2 1 3 34। मतलब आप मुझे क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर क्या हुआ बेटा? आप ध्यान से देखोगे, जो जितना भी बाहर वाले डिजिट हैं, जो भी बाहर वाले डिजिट हैं उसको हाफ करके सम किया गया है। जो भी बाहर वाले डिजिट हैं उसको हाफ करके सम किया गया है, और टोटल डिजिट जो सम हुआ है वो मिडिल डिजिट के बराबर है, इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे करके आपके सामने देखा है और बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर आ गया है। कैसे देखोगे? 25 का हाफ कितना होगा बेटा? 12.5। 16 का हाफ कितना होगा? 8। यहाँ पे 10 का हाफ कितना होगा बेटा? 5। 17 का हाफ कितना हो जाएगा? 8.5। और ये सभी को सम कर दोगे तो 5 5 10 पॉइंट के बाद कैरी 1 देखोगे, 8 8 16 17 18 18 5 23 और कैरी 1 24, 24 का 4 कैरी 1 2 2 और 1 3, कितना मिल गया? 34 मिल गया स्टूडेंट्स। कितना मिल गया? 34 मिल गया। उसी तरह से इसको भी आप करके देख सकते हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो अगर 32 गुना यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा भाई? 31.5 है ना भाई? ठीक ना? 31.5 हो जाएगा 63 का। ठीक है। 45 का हाफ कितना हो जाएगा? 22.5। कितना हो जाएगा बेटा? 22.5। 70 का हाफ कितना हो जाएगा? 35। और 10 का हाफ कितना हो जाएगा? 5। तो देखोगे 5 5 10 पॉइंट, इसके बाद कैरी 1, 5 5 10, 10 2 12, 1 13, 1 14, कैरी 1, 3 2 5 5 3 8, 3 3 3 6 2 8 1 9, कितना हो जाएगा बेटा? 94। क्या ऑप्शन में 94 है? ऑप्शन में यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा? 94 होगा। क्या होगा बेटा? 94 आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। क्या हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में? यहां पे देखोगे, ये जो डिजिट है इसे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो यहां पे क्या पॉसिबल है, किस टाइप की क्वेश्चन से यहाँ पे पॉसिबल है, वो चीज आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में। जल्दी देखिए यहाँ पे। कितना हो सकता भाई?
चलो भाई, इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। बताइए कोई क्वेश्चन, कोई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन समझ में आया जो कैसे हो सकता है? ये क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ रहा है जो कैसे बना सकते हो? ये क्वेश्चन बिल्कुल समझने की जरूरत है बेटा, कैसे बना सकते हो इसको? आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस में यहाँ पे बेटा मैं समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे हमें लाना है कितना? 4 लाना है। तो 0 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस 4 करेंगे तो 0 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 + 4 = 4 मिल गया। अब इस 4 को, अब देखना ध्यान से, इस 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगला डिजिट कौन है? 5, 16 5 21 हो जाएगा। ठीक ना जी? 21 मिल गया। अब 21 को, इस 21 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किए, पहले 0 को 3 से मल्टीप्लाई किए, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए। अब 21 को किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से। 21 को किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से। और अगला डिजिट कौन सा सम किया? 6। पहला डिजिट सम किया 4, अगला डिजिट सम किया 5 और अगला डिजिट सम करेगा 6। तो 21 × 5, 21 पंचे 105, अच्छे 111। कितना आंसर हो जाएगा बेटा? 111। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया क्या किया है? समझा देता हूँ। यहाँ पे ये जो 0 वैल्यू है, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करके 4 सम किया है। फिर क्या है? 4 को अगला डिजिट, 4 को 4 इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया है, नेक्स्ट वाले में 4 से मल्टीप्लाई करके 5 सम किया है, और नेक्स्ट वाले में 5 से मल्टीप्लाई करके 6 सम किया है, तो हो जाएगा 111। क्लियर हो गया? तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाता है, तो 111 इसका आंसर आएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हम हमेशा आपके लिए लाएंगे। जो ये प्रॉब्लम हमेशा पेपर में रहता है, इस सब टाइप के क्वेश्चंस हमें समझ में नहीं आता है। आपको पता है ऐसा क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर ही नहीं हो पाता है पेपर में। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए इस चैनल पे जरूर आइए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते, फिर मिलते हैं अगली क्लास, कल की क्लास में।